ॐ बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधरं धरं च वर्धयरधियकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 7। रजोगुण का स्वरूप और उसको बांधने का प्रकार। तो आगे के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, रागात्मकम रजः, राग स्वरूप रजोगुण को तृष्णा संग, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला तू जान। कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति, कर्मों की आसक्ति से वह जीवात्मा को बांध देता है। रजोरागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रीति पैदा करता है वह प्रीति रजोगुण का स्वरूप है। हम सब रजोगुणी हैं, ऐसा करते हैं, मुझे आज ये करना है, वो करना है, कल मैंने वो किया, मैं ये करूँगा। तो ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। करिष्य, आज हमने कमाया और कमाएंगे। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम, ये करूँगा, वो करूँगा, आज मैंने प्राप्त कर लिया। तो रागात्मक का कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरह सोने के आभूषण सोनामय होते हैं, उसी तरह रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया के रजोगुण का स्वरूप कहा है, क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कही गई है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। योग दर्शन अध्याय 2 दूसरा और 18वां सूत्रम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम। तो यहाँ पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कही गई है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप है, रजोगुण मानते हुए भी मुख्यत्वे राग को ही रजोगुण का स्वरूप माना है। श्रीमद् भगवद गीता जी की एक सबसे बड़ी विलक्षणता है कि वह कोई मत का खंडन किए बिना ही उसी विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता जी में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस्पृहा, 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है, माने इसी अध्याय का 12वां श्लोक। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढ़ते ही लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों के आरंभ, अशांति और स्पृहा, यह वृत्तियां पैदा हो जाती है और प्रकट कर देती है। तो क्रिया को सात्विक बताया है 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में। क्रिया है वो सात्विक है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हो, मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर के लिए जब मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो वह सात्विक भाव है। नियतम संगरहितम
अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत हुआ हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल की आशा लालसा के रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेष रहित यदि किया हुआ हो तो वह कर्म सात्विक कहा जाता है। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। फल की लालसा भी नहीं होनी चाहिए, तो वह सात्विक कर्म किया जाता है। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, परंतु राग और आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए क्रियाओं को सात्विक भी बताया है नहीं, और क्रिया को सात्विक भी बताई है, लेकिन राग पूर्वक किए हुए ही सात्विक नहीं है, असात्विक है, वो कर्मों में बांध देते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा से ही बंधन में आता है, मात्र कर्म करने से नहीं। राग नहीं रहता, सारे कर्म किए हुए भी मनुष्य बंधन में नहीं आता है, कोई उसको बांध नहीं सकता, मुक्त रहता है, क्योंकि उसको फल की आशा नहीं है। देखिए चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान इसको ठीक तरह से समझा रहे हैं। अब भला कोई आदमी हो, काम करे और फल की आशा न रखे तो कैसे? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा। तो जो क्रिया मात्र ही बंधन कारक यदि होता तो जीवन मुक्त महापुरुष को भी बांध देते, क्योंकि क्रिया तो उनके द्वारा भी होती है, हाँ, लेकिन उनकी फल में लालसा नहीं है, इसलिए वो सात्विक कर्म है और बंधन में नहीं आते। जिनके संपूर्ण कर्मों का आरंभ कामना के संकल्प के रहित हैं, जिनके सब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल गए हैं, वो महापुरुष ज्ञानी जन पंडित कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी उसमें लालसा नहीं है, फिर बंधन नहीं होता है। तो क्योंकि क्रिया हो तो उनके द्वारा ही होती है। जैसे 14वें अध्याय का 22वां श्लोक, क्रिया तो वो भी करते हैं ना, महापुरुष भी क्रिया करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सारी ठीक तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर भी गुणातीत मनुष्य नहीं तो द्वेष करता है और न निवृत्त हो जाता है और न उनकी इच्छा करता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना ये भी एक कर्म है, और अवतार लेकर वह क्रियाओं लीलाओं करते हैं, परंतु कर्मों में आसक्ति न रहने से उनका कर्म में बंधन नहीं होता है, और हमारे सबकी आसक्ति हो जाने से हम बंध जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं, और फिर इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, जो सृष्टि रचना आदि में कर्मों के आसक्ति रहित उदासीन की तरह स्थित मुझ परमात्मा को कर्म बांध नहीं सकते हैं, परंतु कर्मों में आसक्ति न रहने से कर्म नहीं बांध सकते। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। जो सारे कर्म रजोगुण यदि होते तो फिर उसके सात्विक और तामस के भेद कैसे बताते? माने तो सात्विक कर्म भी है, राजसिक कर्म भी है और तामसिक कर्म है। इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यत्वे राग को ही रजोगुण कहता है।
रजो रागात्मकम विद्धि। अब देखिए 18वें अध्याय का 23वां श्लोक है ना, उसमें एक एक लक्षण बताए हैं। सबसे पहला सात्विक कर्म का वर्णन। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रिप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से निश्चित हुआ हो, कर्तापणा का अभिमान रहित हो, फल की इच्छा न हो, लालसा न हो, तो ऐसा मनुष्य के द्वारा राग द्वेष रहित यदि किया हुआ कर्म है वो सात्विक है। अब राजस कर्म क्या है? यत्तु कामिप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदारुतम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से या अहंकार से परिश्रम पूर्वक किया हुआ कर्म है वह राजस कहा जाता है, वो बंधन में आ जाता है। राजस कर्म को सात्विक कर्म से भिन्न बताने के लिए यहाँ तू पद कहा है ना। यत्तु कामिप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदारुतम। अब देखिए तामस कर्म अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म के परिणाम हानि, हिंसा, सामर्थ्य को ध्यान में लिए बिना मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। तो ये तीनों भेद बताए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि रागात्मकम रजः विद्धि। इसलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ दो, योग का काम करो। मन योगमय हो जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योस्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योस्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि रखकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अब देखो योगस्थः सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रापि ईश्वरः मे तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्ययजा असिद्धिस्तयो सिद्ध सिद्ध्योः अपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि को असौ योगो यत्र स्तः कुर्वित्युक्तम इदम एव तत्सिद्ध सिद्ध्योः समत्वम योग उच्यते। तो इसको समत्व योग कहा जाता है। तो इन पदों में आसक्ति को त्याग करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म मुक्त करने वाले हैं। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इससे तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को ठीक तरह से करते रहो, या तो करता हुआ आसक्ति बिना का और होकर कर्म करने वाला मनुष्य को प्राप्त हो जाए, मनुष्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकाशम प्रवृत्तिम च लोभ प्रवृत्तिरारंभ। प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होते हुए भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता है। तात्पर्य ये हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है परंतु राग पूर्वक नहीं होती है। तो
जितना भी हम सब काम करते हैं वो काम संसार के लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं। गुणातीत होने में सहायक होते हुए भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया, बांधने वाला। इससे सिद्ध हो जाता है। अब देखिए 22वें श्लोक में एक बार हम देख लिया, फिर एक बार और देख लेते हैं। बारंबार चरवित चरण करेंगे तो ज्ञान में आनंद आएगा, परिपक्व होगा। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सब ठीक तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न यह सारे निवृत्त हो जाता है और उनकी इच्छा भी करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि काम करते हुए भी फल की अपेक्षा नहीं, लालसा नहीं, इच्छा नहीं करना, है ना। और प्रवृत्ति तो करते हैं वो, लेकिन राग नहीं होता है। मैं मंदिर में बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ लेकिन राग नहीं है, ऐसा सोचने से मंगल होता है। तो गुणातीत होने में सहायक होते हुए भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बंधने वाला कहा गया। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण नहीं बांधता है। आसक्ति बांध देती है, गुण से आदमी नहीं बंधता है। गुण तो प्रवृत्ति करवाते रहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप माना। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजा ये ऐसा संकल्प है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म से नाम से कहा है। बहुश्याम प्रजा ये कर्म के नाम से कहा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वां अध्याय का 3रा श्लोक, माने सृष्टि रचना रज के सिवा तो होती ही नहीं है, लेकिन भगवान को उसमें राग नहीं है। भगवान से अनुराग करना चाहिए। संसार में राग हमारा होता है और सन्यासी बन के विराग। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनिधा। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म के नाम से कहा जाता है। और सारे चराचर प्राणी वो की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग ही कर्म कहा जाता है। भगवान सबकी शक्ति को प्रकट करते हैं, लेकिन त्याग है। मैंने किया ऐसा नहीं। हम लोग तो छोटा सा बाथरूम बनाएंगे तो बोले कि हमने बहुत बड़ा अच्छा बाथरूम बना दिया। इस सारी सृष्टि को रचने वाला नहीं कह रहा है कि मैंने कुछ बनाया। निर्लेप है। जिस तरह दही को मथने से मक्खन और मट्ठा अलग हो जाता है, छाछ, बटर मिल्क, उसी तरह सृष्टि के रचना के रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, जिनसे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग हो जाते हैं। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय, तमोगुण से मूल स्थूल पदार्थ आदि का निर्माण होता है। सब अलग अलग बता दिया, कह दिया कि सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय, तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार का अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस तरह महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूपी कर्म सर्वथा राग रहित है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजो रागात्मकम विद्धि। 14वें अध्याय का 13वां श्लोक। चिदानंदमय देह हमारी चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुण और कर्म के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की,
सृष्टि रचना आदि का कर्ता होते हुए भी मैं अविनाशी परमेश्वर तू मुझे अकर्ता जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस तरह जो मुझे तत्व से जान ले वह कर्म के बंधन में या कर्म से उसका बंधन नहीं होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। तो उपसंहर विश्वात्मन अन्नदो रूपमौलिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। ये भगवान कृष्ण के स्वरूप की बात की। तो तृष्णा संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि चालू रहे और उसको ज़्यादा मात्रा में मिलते रहे, जैसे जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे तृष्णा पैदा होती है ज़्यादा मिलने से, तृष्णा होने से वस्तु आदि में आसक्ति होती है। तो व्याकरण के अनुसार तृष्णा संग समुद्भवम है ना, जैसे ज़्यादा मिले वैसे बढ़ेगा। तो इसके दो अर्थ होते हैं, जिससे तृष्णा आसक्ति पैदा हो, माने तृष्णायाः संगस्य च समुद्भवो यस्मात्, अथवा तृष्णायाः संगच्च समुद्भवो यस्य, अर्थात तृष्णा और आसक्ति पैदा करने वाला जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला, जिस तरह बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष से ही कई बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ते हैं और तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि एक दोनों दूसरों को पुष्ट करते हैं, इसलिए ऊपर युक्त दोनों अर्थ बराबर है, ठीक है ना। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीर को बांध देता है, अर्थात रजोगुण बढ़ते ही जैसे जैसे तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करने का शुरू कर देता है, प्रारंभ, फिर वह रात दिवस उसी प्रवृत्ति में फंस जाता है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिवस नए नए कर्मों का आरंभ करने के चिंतन में लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण और उद्धार करने का अवसर ही नहीं मिलता है। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देते हैं, अर्थात जन्म मरण में ले जाते हैं, और साधक को प्राप्त परिस्थिति अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो करना ही चाहिए, परंतु संग्रह और सुख भोग के लिए नहीं, नए नए कर्म का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो यह देहिनम का यह तात्पर्य है कि देह के साथ अपना संबंध मानने वाला देही को ही रजोगुण कर्मों को आसक्ति बांध देती है, वही बंधन में आ जाता है। सकाम भाव से कर्म करने में भी सुख होते हैं, और एक तो कर्मों के इस तरह के हम फल भोगेंगे, फलासक्ति में भी सुख होता है। कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंधन में आ जाता है। हम वहाँ जाएंगे कैलिफोर्निया फिनिक्स तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, सुख के बंधन में आ जाते हैं। अभी से हम सोचने लग जाते हैं ये गलत है, कहीं भी ले जाए कुछ भी मिले कुछ भी हो, सब में आनंद, सब कृष्णमय, कृष्ण परायण, कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में होना चाहिए, भगवत में होना चाहिए। तो कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक ऐसा विचार करता है कि यह पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि कितना समय अपने साथ रहेगा, क्योंकि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। जीवन प्रतिक्षण में मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज तक बचपन युवा अवस्थाएं व्यतीत हो रही है, फिर से वह नहीं मिल सकती, वो समय चला गया।
तो फिर से नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजा धनी को अंतिम दशा को याद करने से बड़े बड़े राजमहल और मकानों को खंडेर हालत में देखने के साधक को सोचना चाहिए कि हमारी भी यही दशा होगी। इस दशा से शरीर, धन संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। यदि हमारी हो गई तो मकान की तो क्या हालत। परंतु मैं अपने प्रलोभन में पड़कर शक्ति, बुद्धि और समय को बर्बाद कर देता हूँ और बहुत भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्ति आएगी और कर्म संग से पार हो जाएगा। जो मैं रात दिन नए नए कर्म करने में व्यस्त रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उसी से कर्मों की आसक्ति से मुझे न कई कई योनि में भटकना पड़ता है, कई बार जन्मना मरना है। इसलिए मेरे लिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्म करने का आरंभ नहीं करने का है, परंतु प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से पार हो जाता है। तो रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांध देता है। इसलिए सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। जो संग आसक्ति न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कर्म योग से मुक्ति मिलती है, क्योंकि कर्मों को और उनके फलों को संग न होने से कर्मयोग हो जाता है। देखिए 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमन लोकन न हंति न निबध्यते। जो मनुष्य का मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह युद्ध में इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में वह नहीं मारता है, न मारता हुआ बंधन में आता है, नथी हण तो नथी बांध तो इस प्रकार यहाँ 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि कर्मो नो અને તેના ફળનો સંગ નો હોવાથી કર્મયોગ થાય। नहीं तो कर्मयोग न થાય, स्वयोग થઈ ગયો, પોતાની સિદ્ધિ થઈ ગઈ ને। 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। क्योंकि जिस समय नहीं है, जे वक्त नहीं, तो वह इंद्रियों के भोगों में भी नहीं है, कर्म में भी आसक्त नहीं है, तो वह उस समय सारे संकल्पों को त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। कारण के जे वक्ते नहीं तो इंद्रियों भोगों में तथा नहीं कर्मों में पण आसक्त थतो, ते वक्ते सारे बद्धा संकल्पों सगड़ा संकल्पों त्यागी मनुष्य योगारूढ़ बन जाता है। तो योगारूढ़ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फल की लालसा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, फल की लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 7वें का हम ट्रांसलेशन देखेंगे। अध्याय है 14वां हमारा और 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्जुन, know the quality of rajasa which is of the nature of passion, nature of passion is born of desire and attachment. It binds the soul through attachment to action and their fruit. माने उसमें बंधन नहीं आता है। काम करो, लालसा नहीं होनी चाहिए। लालसा रखने से उसमें हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो द मोड ऑफ पेशेंस ऑफ born of unlimited desire and longings, O son of Kunti, and because of this the embodied living
entity is bound to material fruitive actions। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें फल की आशा, फल की आशा छोड़ दो बस। जाई विधि रखे राम ताई विधि रहियो, जैसे भगवान रखे। फल आशा छोड़ दो, फल की आशा छोड़ दो। तो रजो रागातम राजात्मकम विद्धि, रजोगुण का खास लक्षण है पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण, स्त्री को पुरुष का आकर्षण और पुरुष को स्त्री का आकर्षण, इसको रजोगुण कहा जाता है। जिससे रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य के भौतिक सुख भोगने की लालसा हो जाती है। जो इंद्रिय तृप्ति का सुख भोगने के लिए इच्छा करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य राष्ट्र अथवा समाज में सम्मान चाहता है और सुंदर स्त्री, अच्छे संतान, घर सहित सुखी परिवार की इच्छा रखता है। यह सर्व रजोगुण की उत्पत्तियां हैं। जहाँ तक मनुष्य इसके लिए यहाँ तहाँ भटकता रहेगा, वहाँ तक उसको कठोर से कठोर काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा कि मनुष्य अपने कर्म फलों को संग के कारण ऐसे कर्मों से ही बंध जाता है, बंधन में आता है। पत्नी, बालक और समाज को संतोष के खातिर वह अपना स्टेटस मोभो निरंतर रहे, इसलिए उसको काम करना पड़ता है। इसलिए समग्र भौतिक जगत को के बारे में अंश रजोगुणी अंश है। आधुनिक सभ्यता रजोगुण के कारण उन्नत है। प्राचीन काल में सत्वगुण में होने से उन्नत अवस्था मानवा आती थी। जो सत्वगुणी मनुष्यों को मुक्ति नहीं मिलती थी तो वह रजोगुण में फंसे हुए लोग के लिए तो क्या कहना। आधुनिक सभ्यता રજોગુણના ધોરણે ઉન્નત કહેવાય। અત્યારે તમે જુઓ તો જેની પાસે રજોગુણથી ભરેલો છે એને શ્રેષ્ઠ કહેવાય। પ્રાચીન કાળમાં સત્વગુણમાં હોવાને જ ઉન્નત અવસ્થા માનવામાં આવતી હતી। જો સત્વગુણી મનુષ્યોને મુક્તિ મળતી નથી તો રજોગુણમાં સપડાયેલા લોકો વિશે તો કહેવાનું જ શું રે, એ તો ફસાઈ જ જાય। तो आइए भगवान का कीर्तन करेंगे। भज मन राधे गोविंदा, मन हरि ले प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हरि राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा, कृष्ण गोविंदा, राधे गोविंदा, हरि राधे गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हरि राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हरि राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा, शिव गोविंदा, राम गोविंदा, गणेश गोविंदा, हनुमान गोविंदा, अम्बे गोविंदा, पद्मा गोविंदा, वेंकटेश गोविंदा, हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, बाल कृष्ण गोविंदा, हरि कृष्ण तू गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, बाल कृष्ण गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा हरि 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 गोविंदा। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव हर। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, ओम नमः शिवाय, जय जलाराम, जय गिरनारी, हरे राम, बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, जय हो जय।